जय हिंद दोस्तों, मैं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ लाइव। एसपी न्यूज़ लाइव के साथ आज हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ जिले के कुंडा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा पूरे किस्नी में, जहां पर एक विवाद देखने को मिला है जो काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा था। यहां पर एक निर्माण कार्य, एक जो गरीब व्यक्ति हैं उनके द्वारा ये निर्माण कार्य कराया जा रहा था और लगातार उसमें व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा था विपक्ष के द्वारा, और लगातार प्रशासन बुला करके ये निर्माण कार्य रुकवा दिया जाता था और उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। किसी तरीके से वो रोजी रोटी कमाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। और ये मामला जो अभी तक यहाँ पर पहुँचा है कि राजस्व की टीम यहाँ पर आई थी और साथ में कुछ पुलिस प्रशासन भी आई थी मौके पर, जो राजस्व की टीम के द्वारा यहाँ पर नाप किया गया है और विपक्ष के द्वारा जो स्टे लिया गया था जिस गाटा संख्या पर, राजस्व टीम की नाप के बाद भी ऐसा निकला है कि जिस गाटा संख्या पर स्टे लिया गया था वो ये जो निर्माण चल रहा है वो उस गाटा संख्या से अलग में आता है। यहाँ पर कुछ गाँव के सम्मानित व्यक्ति हैं, गाँव के प्रधान भी हैं, उनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से ये जो पीड़ित पक्ष है उनको परेशान किया जा रहा था और ये क्या ये वही गाटा संख्या है जो जिस पर ये निर्माण कार्य चल रहा है या अलग से। जी बताएं प्रधान जी। हाँ, हमारे जो निर्माण कार्य हो रहा है क्या जो विपक्ष के द्वारा स्टे लिया गया उसी गाटा संख्या पे या अलग से? नहीं, ग्राम सभा के जो राजस्व कर्मी हैं अरुण कुमार मौर्य वो आए और एक लेखपाल उनके साथ में संदीप मौर्य आए और अधिवक्ता लोग भी थे, काफ़ी दोनों पक्ष के थे। कुंडा तहसील के अधिवक्ता? तहसील के अधिवक्ता आए थे, दोनों पक्ष के थे और नापा गया, देखा गया जो कि हड़ावर भी निकला 281 में, गाटा संख्या 281 में। हड़ावर कितना निकला? हड़ावर लगभग 4 हिस्सा लगभग है। और तो ये वही इसमें जोत बोया जा रहा था? हाँ, वो जोत बो रहे थे, अभी तक जोत बो रहे थे लगातार, वो 20 वर्ष से जोत बो रहे थे। लेकिन आज नापने के बाद ये पता लगा, ग्राम सभा के सभी सम्मानित लोग, काफ़ी लोग थे, इकट्ठा थे, सबके सामने निकाला गया और जो राम नरेश पाल का जो निर्माण हो रहा है 282 गाटा संख्या 282 खा से अलग है, काफ़ी दूर है, जिसमें स्टे लिया गया। हाँ, जो स्टे लिया गया है 282 खा है, वो स्टे में नहीं आता है जहाँ उनका निर्माण। इस वजह से इनको परेशान किया जा रहा था और निर्माण कार्य अभी भी रुका है। आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर बीम जो पड़ी है वो पड़ी की पड़ी ही रह गई है। लोगों की नीयत खराब है, गाँव के लोगों ने, कुछ लोगों ने लड़ा रखा है उनको कि ना बनाया जाए, गरीब आदमी है उसको परेशान किया जाए, और जो कि बिल्कुल निहायत गरीब है और उसका काम होना चाहिए, लेकिन लोग परेशान कर रहे हैं, फर्जी परेशान कर रहे हैं। तो ये नाप गांव के सभी सम्मानित व्यक्तियों के सामने हुई है और सबकी सहमति जताई गई। हाँ, गांव के काफ़ी लोग थे, कभी जो संभ्रांत व्यक्तियों के सामने जो है नाप जोख हुई है, जो कि अलग है, वो उनके गाटा संख्या से काफ़ी दूर है, 2-3 लाठा छूट भी जाता है। तो क्या इसमें विश्वास जताया जाए कि निर्माण कार्य आगे बढ़ेगा या फिर इसमें बाधा बनाया जाए? हम तो चाह रहे हैं कि बनाया जाए और गरीब आदमी का घर बने, जो कि जो स्टे है वो उससे दूर है, उस गाटा संख्या में स्टे है भी नहीं। तो देखिए प्रधान जी के द्वारा जो बताया गया और प्रधान जी की यहाँ पर उपस्थिति थी, उस नाप के दौरान प्रधान जी ने जो भी चीज़ें थी उसको स्पष्ट कर दी कि जिस तरीके से राजस्व टीम यहाँ पर आई थी और साथ में जो पुलिस प्रशासन था वो भी यहाँ पर मौजूद था कि किसी प्रकार से यहाँ पर कोई घटना ना उत्पन्न हो जाए, कोई अनहोनी ना हो जाए। इस वजह से राजस्व की टीम ने पुलिस प्रशासन को यहाँ पर लेके आई थी और यहाँ पर गाँव के कुछ सम्मानित व्यक्ति, हम इनसे भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से ये जो पीड़ित व्यक्ति हैं इनको परेशान लगातार किया जा रहा था। जी आप अपना नाम बताएँ। जी सर, मेरा नाम मनीष पांडे है। पाठी जी, उस व्यक्ति को, राम नरेश पाल को, ये इतना प्रताड़ित कर दिए हैं कि उसके बारिश में पुराना मकान गिर गया और जब वो अपने मकान पे निर्माण कराने लगा तो पड़ोसियों के कहने, विपक्षियों के कहने के द्वारा उसके मकान को रोका गया, पुलिस से प्रताड़ित कराया गया। बेचारे को बारिश में, आप देख लीजिए, थोड़ा छप्पर दिखाई दे रहा होगा, अपने बच्चों को लेके इसमें कैसे गुजारा कर रहा है। और जबकि उनका जो 282 खा गाटा संख्या उनका है, उसको उन्होंने अपना स्टे करवाया है। उसको आज राजस्व की टीम और हमारे थाना महेशगंज के एसओ द्वारा निर्देशित, एसडीएम द्वारा आदेशित एसआई हेमंत कुमार वर्मा जी की उपस्थिति में और 2 कांस्टेबल की उपस्थिति में हड़ावर निकाला गया। उनकी चक को अभी नाप हुआ, जिससे 4 लाठा दूरी पे आबादी में राम नरेश पाल का मकान बन रहा है, बनने के लिए नींव भरी है और सब गांव के सम्मानित लोगों के सामने ये समाधान निकला कि आप उनके ज़मीन से बाहर बना रहे हैं। अग्रिम कार्रवाई के लिए जैसे प्रशासन और शासन का आदेश होगा आगे कार्य होगा। तो क्या आप लोग इसमें संतुष्ट हैं? आप लोगों को क्या लग रहा है, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है? जी, इस नाप से संतुष्ट हैं और इनके साथ न्याय होना चाहिए। जी बिल्कुल। चलिए गांव के एक अन्य भी सम्मानित व्यक्ति हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी आप बताएं क्या कहना चाहते हैं आप? जी सर, मैं पंकज मिश्रा बोल रहा हूँ। ये सर नरेश पाल का है, इनका बनना चाहिए। ये विवादित लोग जो है बहुत दिनों से इनको परेशान कर रहे हैं, परेशान, ये घर बनना चाहिए इनका। तो ये जो नाप हुई है, नाप से आप संतुष्ट हैं अभी? जी, हम लोग बहुत संतुष्ट हैं और सबके सामने नाप हुआ, लेखपाल, लेसो सब लोग आए हुए थे, सबके सामने नाप हुआ, हम लोग संतुष्ट हैं, इनका बनना चाहिए।
जैसा कि आप देख सकते हैं कि सम्मानित व्यक्तियों से हमने बात की है तो और ऐसा ही लगा है कि गलत किसी के साथ ना हो। जो भी यहाँ पर जो भी राजस्व की टीम के द्वारा जो भी जितनी ज़मीन निकली है, जिसके पक्ष में जितनी भी ज़मीन गई हो, वो अपने पक्ष से उसमें अपना निर्माण करे या उसको अपना फसल, जैसे कि यहाँ पर खेती भी होती है तो खेती के लिए अपना वो इस्तेमाल करे। जिस तरीके से यहाँ पर गाँव के और भी सम्मानित व्यक्ति, हम उनसे भी बात करेंगे। देखिए क्या कहना चाहते हैं। जी भैया, आप अपना नाम बताएं। हरकेश पांडे जी, ये जो नाप हुई है अभी, आप इससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। उनकी ज़मीन जो है वह लेखपाल अलग कर दिया है, नाप करके इनके मकान से 4 लाठा जो है दूरी पर है। इन पे कोई विवाद नहीं है, आपस में जो है लड़ाई कर रहे हैं। शासन से और कुंडा एसडीएम से मैं अनुरोध करूंगा कि इस गरीब आदमी का मकान बनाया जाए। इसके बच्चों को रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। बारिश में यदि इसका मकान नहीं बना तो इसके बच्चे को, इनके परिवार को कोई अनहोनी होने की संभावना है। इसलिए शासन से मैं प्रार्थना करता हूं कि इसका मकान बने। उनसे ज़मीन से या उनके घर मकान से कोई मतलब नहीं है। जी, देखिए जैसा कि अभी सभी सम्मानित व्यक्तियों से हमने गांव के बात की और सभी सम्मानित जो व्यक्ति हैं गांव के, वो लगातार यही कह रहे हैं और पीड़ित जो पक्ष हैं उनके पक्ष में यही चीज़ें कह रहे हैं कि उनको न्याय मिले। और ये जो मकान है सामने, अब जैसा कि देख सकते हैं किस तरीके से रहने को है, छप्पर डाल के ये रह रहे हैं। हो सकता है खुदा ना खास्ता कभी अनहोनी हो जाए, किसी बारिश के मौसम में कहीं छप्पर ही गिर जाए, घर ही गिर जाए तो कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। चूँकि छोटे छोटे बच्चे भी हैं घर में रहने के लिए, तो उनके साथ भी अनहोनी हो सकती है। हमारे ये जो पीड़ित हैं उनके भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि लगातार जो इनके साथ अभी तक जो बीती है उसकी तो थोड़ा बीती हम सुनना चाहते हैं। चूँकि निर्माण कार्य, ये बताइए सर्वप्रथम आप अपना नाम बताएं। उमेश कुमार पाल जी, तो ये बताएं कितने दिन से ये कार्य स्थगित है? आप कितने दिन से निर्माण इसमें बंद है? हम इसे 1 साल से निर्माण स्थगित कराया गया है और 1 साल से बराबर हम लोगों को पीड़ित कर रहे हैं। बराबर कहीं थाना 100 नंबर, कहीं एसओ को किसी न किसी को भेजते रहते हैं। हम लोग को ले जाते, कभी मिट्टी गिरा रहे हैं 2 दरवाजे पे, उसको भी मिट्टी आई, उसके बाद 100 नंबर आ गई, उठा के ले गई। दिन भर बैठा के रखती है, शाम को प्रधान जी जब जाते हैं तब वो छोड़ते हैं। अच्छा, तो वो किस तरीके से आपको ये गांव वालों का जो साथ मिल रहा है, प्रधान जी का साथ मिल रहा है, तो कहीं आप अन्याय तो नहीं कर रहे हैं? आप बिल्कुल सत्य हैं आप? हम अभी नाप हुई है जो हमारे सामने, और सब लोगों के सामने जो नाप हुई है हमारी, और बांस की कोट आप सब लोग को दिखाई दे रहा होगा कि ये पुश्तैनी है सब। और यहाँ हमारा पुराना मकान था। स्टे किस पर लिया गया है? 282 में। 282 और विपक्ष के द्वारा आपको परेशान करने के लिए 282 पे स्टे लिया गया। जी, जैसा कि अब पीड़ित से अब हमने बात की, पीड़ित के भाई से बात की और गांव के सभी सम्मानित व्यक्तियों से बात की, तो यही पता चल रहा है कि जो यहाँ पर पीड़ित हैं उनके साथ ये अन्याय हो रहा था लगातार। लेकिन अब हो सकता है, हम आशा करते हैं कि ये जो अभी न्याय हुआ है इनके साथ, या जो भी अभी राजस्व की टीम के द्वारा जो भी नाप हुई है वो इनके न्याय हित में हुई है। और इसके बाद हम आशा करते हैं कि इनका जो ये निर्माण कार्य है, इनका जो मकान हो बनकर तैयार हो जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ पीड़ित मौजूद हैं और लगातार इनके साथ अन्याय हो रहा था। हम कुछ इनसे जानकारी लेंगे और बात करने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से आपके साथ अन्याय हो रहा था, लगातार आपके जो निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न की जा रही थी। जी, सर्वप्रथम अपना नाम बताएं। नरेश पाल जी। क्या समस्या है? किस तरीके से आपको प्रताड़ित किया जा रहा था? समस्या जी, हमारे पास देखो कागज़ है, हाँ जी, सब लिखा पढ़ी साथ भी जो नेपाल भी जी किए हैं, हाँ, और थाने भी हर चीज़ है जी। और ये हमको परेशान करते हैं जब घर बनवाते हैं। कौन परेशान कर रहा है? बाबी, रवि पाल, गया पाल, सुलाल पाल, द्वारका पाल, ठीक है, मिल के जब हम घर बनवाते हैं जी तो बार बार पुलिस बुलवाते हैं, हाँ, मारने की धमकी देते हैं और पुलिस उठवा ले जाते हैं, प्रधान जाते हैं छुड़वा लाते हैं जी। ये सभी एक ही परिवार के हैं भाई, पट्टीदार हैं या अलग अलग हैं? नहीं, अलग अलग है जी। हाँ, कौन कौन अलग है? सुलाल पाल अलग हैं, हाँ, और बाबी पाल, गया पाल सब एक हैं जी। हाँ, तो ये कितने दिन से आपका निर्माण यहाँ पर स्थगित है? जी, हमारा निर्माण हो गया कम से कम साल भी हुआ जी, और साल भर से हमको परेशान कर रहे हैं जी से। हाँ, तो आपके पास ये आप कहाँ निर्माण कर रहे हैं? ये जी अपने पुरानी जो है भुइहारी पे जो है बाप आ जाके उठा पर निर्माण कर रहे हैं, कच्चा था उसको गिर गया जाके। विपक्ष के द्वारा ये तो कहा जा रहा था कि हमने स्टे लिया है इसमें। स्टे लिया जी, वो अपने जो है अपने मकान को खेत के लिया जी, हमारे उठक नहीं लिया है जी। हाँ, तो आप स्टे से कितनी दूर पर बना रहे हैं? स्टे से जो है कम से कम बना रहे हैं 2 लाठा जी फर्क थे जी। तो ये जो अभी राजस्व की टीम आई थी तो उसने कहाँ पे नाप की है? नाप करने के बाद क्या इसमें निष्कर्ष निकला है? नाप करने के बाद जी जो है जो वहाँ नाप हुआ तो उसको जो है 2 लाठा फरकते हुआ तो बोला कि इसमें स्टे नहीं बनवाने दूंगा, हाँ, और ज़्यादा बोलोगे तुमको मारेंगे, हाँ, और बार बार थाने में उठा के ले जाते हैं जी। पुलिस आई थी, फोर्स आई थी सब, हाँ, पूरे वकील आई थी जी, प्रधान भी थे, हाँ, पूरे सब साथ में जो है नाप हुई जी। अच्छा, सभी के सामने नाप हुई? हाँ, और जब नाप हुई तो जो है जब वकील को क्या कहते हैं नेपाल को भगवा दिया, हाँ, और फिर उसके बाद धमकी दे रहा है। कौन धमकी दे रहा है? सुलाल पाल, द्वारका पाल, बाबी पाल, गया पाल, रवि पाल, हाँ, अभी भी धमकी दे रहे हैं? अभी दे रहे हैं कि हम तुमको मरवा डालेंगे, हाँ,
जो है बनाने नहीं देंगे। जान से मारने की धमकी हाँ, जान से मारने की हमको धमकी दे रहे हैं जी। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम सामने दिखाएंगे कि इनका जो घर है, ये देखिए सामने छप्पर पड़ा है, यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर गुजर बसर अपना कर रहे हैं। और कभी ना कभी ये हादसा हो सकता है आने वाले समय में, जो बारिश के समय में ये मकान और ये जो छप्पर है ढह भी सकता है। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो उनके ऊपर भी गिर सकता है, कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। तो आप क्या चाहते हैं न्यायालय से, क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से? शासन से हम यही चाहते हैं जी, देखने चाहिए तो मतलब हम गलत नहीं है जी, तो हमारे को इसको बनाने दें जी। हाँ, और उसको जो है जो आते हैं बार बार धमकी देते हैं मारने के लिए, 100 नंबर बुलाते हैं, ले जाके बंद कर देते हैं जी। हाँ, हमारा काम नहीं होने देते हैं। अच्छा, ये कितने दिन से आपके साथ चल रहा है? हमारे साथ जो है चल रहा है जी 1 साल से जी। 1 साल से? हाँ, लगातार आप लगातार जी। तो हम निर्माण आप चालू करते हैं तो यहाँ पर व्यवधान बुलवा लेते हैं, 100 नंबर बुलवा लेते हैं जी। मिस्त्री हमारा राजगीर भगवा देते हैं और गुंडागर्दी कहते हैं मार देंगे साले को, मरवा देंगे साले को। हाँ, अच्छा, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सामने ये जो कागज़ है, हम अपने कैमरामैन से निवेदन करेंगे कि आप एक बार इसको ध्यान से दिखाएं, क्योंकि इनके पास कागज़ भी पूरा जो पर्याप्त है। न्यायालय का इसमें आदेश भी है, जो भी आप देख सकते हैं पूरा हम आपको दिखाएंगे। और सामने भी ये आप पूरी तरीके से इसको देख सकते हैं कि लगातार इनको किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, किस तरीके से इनके साथ अन्याय हो रहा है। तो वहाँ भी शासन और प्रशासन से ही उम्मीद रखते हैं कि इनको जल्द से जल्द न्याय मिले और जो भी इनका जो यहाँ पर कार्य रुका है उसको संपन्न यहाँ पर कराया जाए। और सामने आप जैसे कि देख सकते हैं, इनके द्वारा बताया गया कि हमारी ये पैतृक भूमि है। सामने आप बांस की कोठी भी देख सकते हैं और सामने जो लैट्रिन वगैरह है, एक टीना भी यहाँ पर इन्होंने डाल के रखा है, भूसा वगैरह अपने जानवरों के लिए। तो जिस तरीके से अन्याय हो रहा है, कहीं ना कहीं ये बेहद ही निंदनीय है और इस तरीके का कार्य नहीं करना चाहिए, जो कि यहाँ हरंगई और दबंगई के बल पर इनको जबरन इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये बताइए कि कोई आपका साथ दे रहा है इसमें? साथ जी हमारा प्रधान दे रहा है, जो है गांव के दे रहे हैं जी। और बाकी जो है इनके धमकी से कहीं की जो है किसी की स्टे करा देते हैं, किसी मंदिर बनना उसमें छेड़खानी करते हैं, बस यही धमकी मारने के देते हैं। अच्छा, कौन स्टे करा देता है? ये द्वारका और शिवलाल पाल बस में गाँव कैसे जो ड्रामा कर रखा है। हाँ, हर किस्म की से हाँ सबको लड़ाता है जी। अच्छा, हाँ जी। तो क्या कुछ लोग हैं यहाँ पर, हमसे बात कर सकते हैं क्या हम? हाँ जी, बिल्कुल बात कर सकते हैं। हाँ, तो जैसे कि अभी आपने मंदिर की बात की, तो मंदिर किसकी रुकवाई गई है? मंदिर जो है वो क्या कहते हैं, सजीवन पाल की। सजीवन पाल? हाँ, ये इनका मकान किधर है? उनका मकान जो उनके साइड में है, जो पाछे है जी। अच्छा, हाँ, तो उनकी मंदिर भी रुकवा दी गई है। हाँ। आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लगातार जो सनातन संस्कृति जो भारत की बनी चली आ रही है, उस पर उसी प्रकार से यहाँ पर मंदिर का निर्माण भी चल रहा था। तो कहीं ना कहीं उसको भी ठेस पहुँचाने के यहाँ पर प्रयास किया गया है। जो हिंदुओं की आस्था से के साथ भी यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है। मंदिर का भी निर्माण वहाँ पर रुकवाया गया है, जैसा कि इनके द्वारा बताया गया है कि जिस तरीके से अभी नाव इनके द्वारा निकल के आई हैं, तो इनका जो मकान है ये अपनी पैतृक भूमि में निर्माण कर रहे हैं। और जो भी विपक्ष के द्वारा जो भी स्टे लिया गया है वो गाटा संख्या अलग है। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जो भी सम्मानित यहाँ पर गांव के लोग हैं, उनके निगरानी में या उनकी मौजूदगी में, वजह से प्रशासन भी यहाँ मौजूद थे। हम कैमरामैन से निवेदन करेंगे कि आप एक बार दिखाने का कष्ट करें, जैसा कि यहाँ पर गांव के सभी व्यक्ति मौजूद हैं। आप एक बार पूरा लोकेशन दिखाएं यहाँ पर कि सभी एक यहाँ पर जो व्यक्ति है उनके सामने ये नाप की गई है जिस तरीके से, और जो भी चीज़ें यहाँ पर निकली हैं वो सहमति उसमें जताई गई है। अब देखते हैं किस प्रकार से ये निर्माण कार्य आगे बढ़ता है और पूरी आशा करते हैं कि ये जो पीड़ित पक्ष हैं उनके साथ जो ये गलत हो रहा था वो पूरी तरीके से निर्माण कार्य को अपना संपन्न करा पाएंगे। मैं अमित तिवारी, कैमरामैन अंकित पांडे के साथ, एसपी न्यूज़ लाइव।